Hello dear students, welcome to NEET PYQ Trishul program Star Classes Latur. Myself Krishna sir, physics faculty. आज हम हीट पार्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का PYQs डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले नीट 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में द टेम्परेचर ऑफ गैस is minus 50 degree centigrade. To what temperature? You asking temperature. To what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times. RMS speed increased by 3 times there, not increased to 2 times, given increased by 3 times. सबसे पहले हम RMS speed का फार्मूला देखेंगे. What is the RMS speed formula? Vrms is equal under root over 3RT by M, where T is absolute temperature, R is universal gas constant, M is molecular weight. हमको किसको किसको बीच में रिलेशन चाहिए? RMS speed and temperature. From here we can write RMS speed is directly proportional to square root of temperature. We can write for two different cases के लिए V1 by V2 is equal under root over T1 by T2. देखो डेटा क्या दिया, देखो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना दिया, -50. सो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो -50 प्लस 273, वी आर गेटिंग दैट इज 223 केल्विन्स, राइट. यू आस्किंग T2 क्वेश्चन मार्क करें. ये T2 मींस व्हेन RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. RMS स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मींस सेकंड केस में RMS स्पीड इज फर्स्ट केस से 3 टाइम्स ज्यादा है, इंक्रीज बाय दिया. V1 प्लस 3V1 पूरा कितना होता, 4V1 होता. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है रे. इंक्रीज बाय दिया, नॉट इंक्रीज टू. इंक्रीज टू 3 टाइम्स बोले तो डायरेक्टली 3V1 लेना, बट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स ना, V1 को 3V1 ऐड करना. सब्स्टिट्यूट करो फार्मूला में. V1 बाय 4V1 इज इक्वल अंडर रूट ओवर 223 बाय T2, right? V1 gets cancelled. Squaring both sides, we can get 1 by 16 is equal to 223 by T2. Simplify करो, हमको आंसर केल्विन में आएगा, बट आंसर चेक करो. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन गेट 3295 डिग्री सेंटीग्रेड आता आंसर. चेक करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg of water of STP. STP बोले तो क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 273 केल्विन्स. व्हाट इज द प्रेशर? 10 power 5 पास्कल्स, SI यूनिट में. ओके, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर वैनिश अवे. So you asking volume occupied by the molecule. From ideal gas equation we can find out. From ideal gas equation PV is equal, फार्मूला क्या है? PV is equal to nRT. n बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बोले तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. PV is equal to स्मॉल m by कैपिटल M into R into T. ये आस्किंग वॉल्यूम मोल लेना, वॉल्यूम सेपरेट कर यहां से. V is equal क्या आता है, mRT by P into कैपिटल M. सब्स्टिट्यूट करो ऑल दीज वैल्यूज. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स. सो मास कितना दिया, 4.5 kg इंटू आर वैल्यू कितना है, 8.3. टेम्परेचर 273 केल्विन्स अपॉन प्रेशर 10 power 5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है वाटर के लिए, 18 ग्राम्स ना, ग्राम्स केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा. 18 इंटू 10 power -3 kg. ये सिंप्लीफाई करो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट द आंसर 5.6 मीटर क्यूब आएगा, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question. This is from NEET 2020. A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal. First write the given data. Given data क्या है, प्रेशर क्या दिया, 249 kilopascal. किलो बोले तो कितना लिखना, 10 power 3 पास्कल, राइट. एंड टेम्परेचर क्या दिया रहा, 27 बोले तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया ना, केल्विन को कन्वर्ट करना. 27 प्लस 273 कितना है, 300 केल्विन. ये आस्किंग डेंसिटी, आस्किंग मैंने डेंसिटी को D सिंबल दिया, R वैल्यू भी दिया 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. दिस इज आल्सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन.
PV इज इक्वल, फार्मूला क्या है, स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू R इंटू टी। ओके, सो हमको डेंसिटी चाहिए ना, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, हमको सबको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंप्लीफाई करो, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम राइट साइड लेके और रिमेनिंग टर्म्स लेफ्ट साइड लेके जाओ, क्या आएगा, m बाई वी इज इक्वल टू PM बाई RT आएगा। m बाई वी बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट बाय R इंटू टी। ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेंसिटी इज इक्वल, प्रेशर कितना दिया 249 इंटू 10 पावर 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम्स ना, केजी को कन्वर्ट करना 2 इंटू 10 पावर -3 केजी अपॉन आर वैल्यू 8.3 उन्होंने दिया, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो कितना केल्विन 300 केल्विन। ये भी सिंप्लीफाई करो, आपको 2 1 जा 2 4 अप्रोक्सीमेटली 4.15 समथिंग आएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेशन करो, 10 पावर -3 प्लस 3 गेट्स कैंसिल, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको आंसर 0.2 kg पर मीटर क्यूब मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, two vessels separately contain two ideal gases A and B at same temperature, सेम टेम्परेचर दिया, बोले तो सेम टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर फार्मूला में लेने को जरूरत नहीं। द प्रेशर ऑफ A being twice that of B, so pressure of A is given as 2 times of pressure of B, ऐसा लिखो। Under such conditions the density of A is found to be 1.5 times of density of A is equal to 1.5 times of density of B, then the ratio of molecular weight of A and B asking, बोले तो molecular weight of A to the molecular weight of B, AB from पहले क्वेश्चन में जो फार्मूला डिराइव किया ना वो फार्मूला से कर सकते। व्हाट इज दैट, ये फार्मूला देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हमने, PV इक्वल स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू R इंटू टी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ओनली, ये फार्मूला यूज करते हैं हम हियर। PV इज इक्वल टू, नहीं तो डायरेक्टली m बाई वी क्या है PM बाई RT, पहले क्वेश्चन में यही डिराइव किया, देख एक बार, PM बाई m बाई वी इज इक्वल PM बाई RT, m बाई वी बोले तो डेंसिटी इक्वल PM बाई RT, राइट। सो डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई RT। इसमें हमको किसको किसको बीच में रिलेशन चाहिए, देखो प्रेशर दिया, डेंसिटी भी दिया, मॉलिक्यूलर वेट पूछा, सो रिमेनिंग ऑल नो नीड टू टेक। R is always constant, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बट क्वेश्चन में टेम्परेचर भी सेम दिया ना, ये दोनों राउंड अप करो, वो नहीं लेना, क्यों, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया, R इज ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो क्या लिखना इधर, टू डिफरेंट केसेस के लिए डेंसिटी ऑफ A टू द B इज इक्वल टू प्रेशर इन A टू B इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अभी डेटा सब्स्टिट्यूट करो इन दिस फार्मूला, dA is equal, क्या लिखना रहा, dA is equal 1.5 times of dB, 1.5 times of dB upon dB is equal to pressure of A क्या दिया 2 times of pressure in B by PB into MA by MB, right ना, simplify करो, PB gets cancelled, DB gets cancelled, so MA by MB equal cross multiply करो, MA by molecular weight of A2 molecular weight of B is equal 1.5 by 2, बोले तो 15 by 20 लिख सकते ना, so 5 3s are 5 4s are, so answer is 3:4 is the correct answer। so कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। so अभी तक 3 क्वेश्चंस भी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ओनली हम डिराइव किया। so next question, in the given volume temperature diagram what is the relation between pressure P1 and P2, एक कौन सा ग्राफ है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ, बट शेप ऑफ द ग्राफ स्ट्राइट लाइन आया, बोले तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट। अभी ये ग्राफ में विच इज मोर, P1 ज्यादा है क्या P2 ज्यादा है पूछ रहे क्वेश्चन में। दिस इज आल्सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इजीली डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में अभी इसमें स्लोप क्या है, V/T स्लोप ओनली ना,
PV इज इक्वल क्या आएगा फॉर्मूला nRT, यहां से V बाई टी सेपरेट करो स्लोप के लिए, V बाई टी क्या होता है, V बाई टी इज इक्वल टू NR बाई P, NR कांस्टेंट ओनली ना, यहां से हम लिख सकते हैं V बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अभी ना मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके विच इज मोर हम कैलकुलेट करेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल tan थीटा ना, tan थीटा इज इक्वल क्या आएगा, V बाई टी आर नॉट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई टी, राइट ना। सो फ्रॉम 1 and 2 tan थीटा इक्वल V बाई टी बोले तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई टी, इधर V बाई टी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते ना, नहीं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, V बाई टी जगह पे थीटा सब्स्टिट्यूट करो, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोले तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी एंगल, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। अभी देखो ये एंगल ज्यादा है तो प्रेशर इज लेस, अब ये दो केसेस में एंगल किसको ज्यादा है, P2 को एंगल ज्यादा है, अगर एंगल ज्यादा है तो प्रेशर मस्ट बी लेस, एज थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है तो क्या आएगा आंसर, P2 is less than P1 आएगा आंसर, is it right? Easy, from ideal gas equation V by T separate करो, V by T is inversely proportional to pressure आया, from mathematics slope is equal to tan theta equal to V by T, theta is directly proportional to V by T, equation to 1 में substitute करो, so V by T जगह पे theta substitute किया मैंने, theta is inversely proportional to pressure, pressure is inversely proportional to theta, बोले तो angle is more, pressure must be less, angle is more for P2, तो P2 ही less ही रहता, so P1 is more, P2 is less, so कौन सा option is right, second option is right, B is correct। The next question, at 10 degrees centigrade the value of the density of fixed mass of an ideal gas is divided by its pressure is x, बोले तो density of gas and pressure का, density and pressure का ratio दिया है x, at कौन सा temperature 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेम रेशियो 110 डिग्रीज में क्या होता पूछ रहे क्वेश्चन में, बोले तो हमको रिलेशन किसको किसको बीच में चाहिए, डेंसिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये तीनों का बीच में रिलेशन चाहिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगेन सेम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ऑलरेडी प्रीवियस पहले क्वेश्चन में हमने डिराइव किया, तो क्या डिराइव किया, m बाई वी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी बोल के डिराइव किया प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो तो यहां से डेंसिटी इज इक्वल क्या आएगा, पी एम बाई आर टी, बट हमको किसको किसको बीच में रिलेशन चाहिए, डेंसिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर, एम आर कांस्टेंट ले लो, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास टू डिवाइडेड बाई इट्स प्रेशर, बोले तो यहां से डी बाई पी का रेशियो दे, डी बाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, बराबर है क्या, रेशियो ऑफ डेंसिटी टू प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, inversely proportional, उसका मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट दैट इज डी बाई पी ऑफ फर्स्ट केस टू डी बाई पी ऑफ सेकेंड केस इज इक्वल टू क्या आएगा, टेम्परेचर T2 बाई T1, रेसिप्रोकल ना, T2 बोले तो 110 डिग्रीज, केल्विन में कन्वर्ट करना ना, 110 प्लस 273, T1 बोले तो इनिशियल टेम्परेचर 10 प्लस 273, बट ये रेशियो कितना दिया है, x दिया ना, सो x बाई a x2 ले लो इज इक्वल क्या आएगा, 383 बाई 283 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको x2 चाहिए ना, यहां से x2 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, x2 इक्वल टू 283 इंटू x बाई 383, सो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट, सो दिस इज आल्सो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन में डिराइव किया, वो फार्मूला ही यूज किया मैंने इधर, राइट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Next question number 7, this is from NEET 2006, when volume of system is increased twice and temperature is decreased half of its initial temperature, the pressure becomes, see here एक क्वेश्चन पढ़ाई का रीड करने के बाद आपको रिलेशन किसको किसको बीच में समझ में आया, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज आल्सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो दैट PV इक्वल टू NRT ना, बोले तो PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट आर नॉट, P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट, ये फार्मूला हम दो केसेस का अप्लाई करेंगे, फर्स्ट केस एज वेल एज
सेकंड केस, फर्स्ट केस के लिए प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. सेकंड केस के लिए प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर इज T2. राइट ना? सो प्रेशर बिकम्स, पूछा बोले तो आस्किंग P2 रहा, इनिशियल वॉल्यूम V1, initial temperature T1. When the volume of the system is increased twice बोले तो क्या दिया, V2 is equal to 2V1. टेम्परेचर क्या दिया, टेम्परेचर डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, बोले तो T2 is equal to T1 by 2. अभी सब्स्टिट्यूट करो these values इक्वेशन में, P1 V1 by T1. इनिशियल वैल्यूज चेंज मत करो, डायरेक्टली फाइनल वैल्यूज में गिवन डेटा सब्स्टिट्यूट करो. P2 जगह पे P2 सब्स्टिट्यूट करो. V2 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल ना 2V1. T2 बोले तो T1 by 2. 2 ऊपर जाते ना, V1 गेट्स कैंसिल लेफ्ट एंड राइट साइड, T1 गेट्स कैंसिल. 2 2 से कितना है रहा 4. सो हमको आंसर क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P2. बट ये आस्किंग फाइनल प्रेशर वाले ना, P2 क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 by 4 टाइम्स ऑफ P1 होता. सो कौन सा ऑप्शन राइट रहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर. PV by T इक्वल टू कांस्टेंट, टू डिफरेंट केसेस के लिए P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2. वॉल्यूम डबल दिया, टेम्परेचर आधा दिया, फाइनल प्रेशर कितना मिले 1 by 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन from NEET 2004. The equation of state for 5 grams of oxygen at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be. We know that ideal gas equation क्या है रहा, PV is equal to nRT ना फॉर्मूला, n जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m by कैपिटल M into R into T. मास ऑलरेडी दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या दिया 5 ग्राम्स. ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर वेट भी पता है ना, कितना है 32. मास 5 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम. सब्स्टिट्यूट करो, PV is equal to 5 upon 32 into R into T. That's it. This is the answer. So कौन सा ऑप्शन is right? Option B is correct. Next, a gas at 27 degree centigrade temperature and 30 atmospheric pressure. Initially temperature of the gas 27 degrees centigrade दिया, atmospheric 30 atmospheric pressure दिया, initial pressure is allowed to expand to the atmospheric pressure. उसका मीनिंग क्या है, प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 30 atm to 1 atm, 30 atm से 1 atm को आ रहे. इफ द वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम्स, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर क्या होता, कमी आना चाहिए ना, 30 to 1 atm को आ गया. its initial volume 10 times of its initial volume, then the final temperature becomes. Here also relation किसको किसको बीच में चाहिए, volume, pressure, temperature. So we know that PV by T equal constant only ना. Again same formula use करना, P1 V1 by 2 different cases के लिए P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. अभी क्वेश्चन में डेटा दिया, वो डेटा क्या है देखो. इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया रहा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना. 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो 27 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करना, आंसर कितना है, T1 वैल्यू 300 आया. इनिशियल प्रेशर कितना दिया 30 atm. सो P1 इज इक्वल टू 30 atm एंड फाइनल प्रेशर क्या दिया, अलाउड टू 1 atm. P2 वैल्यू भी दिया 1 atm एंड वॉल्यूम क्या दिया 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. राइट ना, आस्किंग T2. सब्स्टिट्यूट करो, P1 V1 by T1 is equal to P2 सॉरी P1 वैल्यू उन्होंने दिया रहा 30, P1 वैल्यू 30 दिया, V1 जगह पे V1 लिखो, T1 is 300, P2 वैल्यू 1, V2 वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ V1 अपॉन T2. चेक करो, लेफ्ट साइड V1 गेट्स कैंसिल, 0 0 गेट्स कैंसिल. T2 इज इक्वल क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 by 3 कितना है 100 केल्विन्स. बट आंसर केल्विन में नहीं है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में है. क्या करना, माइनस 273. सो T2 इज इक्वल 100 माइनस 273. केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सब्ट्रैक्ट करना,
डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन के लिए ऐड करना 100 माइनस 273 माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 and 2 choose the correct match from the given choice. The first one देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. आपको पता है डायरेक्टली रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला क्या है? अंडर रूट ओवर 3RT by m. डायरेक्टली. नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस. प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस का फार्मूला क्या है? P is equal to 1/3 NmVrms स्क्वायर. आइडिया है ना फार्मूला? n बोले तो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. But it directly दिया फार्मूला 1/3 NVRMS square. So this is for 1. Average kinetic energy of molecule. Average kinetic energy क्या होता है? Kinetic energy का फार्मूला in terms of Boltzmann constant 3/2 kV. Total internal energy of the gas. Internal energy का फार्मूला क्या है बेटा? Half F R T फार्मूला इंटरनल एनर्जी के लिए. ये कौन सा गैस के लिए है? 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस. एक्चुअली इसको n भी रहता है, n इंटू FRT. n वैल्यू क्या दिया? 1 मोल है. डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5. मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइएटोमिक के लिए 6. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. U इज इक्वल टू हाफ F जगह पे 5 इंटू R इंटू T, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1. तो आंसर क्या है? 5/2 R. So option 3 is correct. चेक करो which is correct answer. A के लिए 2, B के लिए 1. So option D is correct. Right? Next question. Increase in temperature of gas filled in a container would leads to. Directly kinetic energy. Temperature is the measure of kinetic energy of gas molecule. So kinetic energy is directly proportional to temperature. अगर temperature increases, kinetic energy also changes. So option B is correct directly. Next, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from the earth atmosphere? Any body, any object our atmosphere से escape करने के लिए उसको कितना स्पीड चाहिए? 11,200 मीटर पर सेकेंड. कितना स्पीड चाहिए? सेकेंड को 11,200 मीटर पर सेकेंड मीटर से जाना. Then you asking temperature, you asking. So what is the RMS speed formula? Under root over 3KT by m यूज करना रहेगा फार्मूला 3KT by m. क्यों? फार्मूला इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर्म में दिया. सो आरएमएस स्पीड का फार्मूला क्या है? अंडर रूट ओवर 3KT by m. आपको टेम्परेचर चाहिए ना? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, v स्क्वेयर इज इक्वल 3KT by स्मॉल m. यहां से टेम्परेचर सेपरेट करो. टेम्परेचर का वैल्यू mv स्क्वायर बाय 3k. सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज. डेटा में दिया टेम्परेचर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या दिया? 2.76 इंटू 10 पावर माइनस 26 इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर बोले तो 11,200 इंटू 11,200 बाई 3k. 3 इंटू 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23. ऊपर लेके जाओ -23 क्या होता? +23 होता. सो 2.76 बाई 3 इंटू 1.38 इंटू 112 इंटू 112 लिखो रहा. 112 इंटू 112 इंटू बोले तो 100 इंटू 100 10 पावर 4 10 पावर माइनस 26 प्लस 23 प्लस 4 -26 प्लस 23 कितना है? -3 प्लस 4 10 आता है. सो सिंप्लीफाई करो. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट द आंसर 8.3 इंटू 10 पावर 4 केल्विन आएगा आंसर. सो डायरेक्ट फार्मूला, बट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट आता. 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए. सो नियर आंसर नहीं है, बट आई तो भी सभी जगह पे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 10 पावर 4 है. सो खाली 8 आते का 8 को आसपास आया तो भी हम डायरेक्टली आंसर ले सकते. ओके. Next, the molecule of a given mass of gas have RMS velocity of 200 meter per second at 27 degree centigrade. उसी टाइम प्रेशर कितना दिया? 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. When the temperature and pressure of the gas 127 degree centigrade and 0.05 into 10 power 5 Newton per meter square,
the RMS velocity of molecule. RMS velocity pressure and temperature का relation चाहिए, but इधर एक point very very important है, RMS speed does not depends upon pressure of the gas. ये pressure नहीं लेना, क्यों depend नहीं होता? अगर pressure of the gas change है तो उसका density भी change होता, दोनों cancel हो जाता, इसलिए RMS speed pressure में depend नहीं होता, consider नहीं करना. खाली हम आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन ही लेना, प्रेशर मत लेना. प्रेशर दिया उन्होंने दो केसेस में, दो डिफरेंट प्रेशर दिया, बट डोंट बी कंफ्यूज, प्रेशर नहीं लेना आरएमएस स्पीड फार्मूला में, राइट? डोंट कंसिडर. सो इनिशियली आरएमएस वेलोसिटी क्या दिया? 200 मीटर पर सेकेंड. टेम्परेचर क्या दिया उसी टाइम? 27 डिग्री रहा. 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो कितना केल्विन है? 300 केल्विन्स, राइट? नेक्स्ट फाइनल टेम्परेचर T2 क्या दिया? 127 ना, 127 प्लस 273 इतना दे रहे 400 केल्विन. आस्किंग आरएमएस स्पीड दैट टाइम. प्रेशर कंसिडर करना क्या नहीं? प्रेशर नहीं लेना ये फार्मूला में. आरएमएस स्पीड का फार्मूला क्या है? V इज इक्वल अंडर रूट ओवर 3RT/m. यहां से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. V1/V2 इज इक्वल क्या है? अंडर रूट ओवर T1 by T2. Substitute the values. V1 वैल्यू कितना है? 200. 200 by V2 is equal अंडर रूट ओवर T1 कितना है? 300 by T2 कितना है? 400. सिंप्लीफाई करो. 20 गेट्स कैंसिल. √3 by √4. √4 बोले तो 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. V2 इक्वल 2 into 200 400. 400 by √3. So V2 is equal क्या है आंसर? 400 by √3 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. कौन सा ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें प्रेशर कंसिडर नहीं करना, बिकॉज आरएमएस स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ द गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज फ्रॉम नीट 2013. इन ए वेसल द गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ P. If the mass of all the molecules is half and their speed is doubled, then the resultant pressure will be. This is the question from pressure exerted by ideal gas formula से सॉल्व करना. We know that pressure exerted by ideal gas formula क्या है? प्रेशर का फार्मूला P is equal to 1/3 NmV स्क्वायर फार्मूला, VRMS स्क्वायर. बोले तो प्रेशर एंड मास एंड स्पीड का रिलेशन क्या है? P is directly proportional to mv square. टू डिफरेंट केसेस के लिए हम क्या लिखना? P1 by P2 is equal to m1 by m2 into v1 by v2 होल स्क्वायर. क्लियर? अभी डेटा में क्या क्या दिया देखो. इनिशियल प्रेशर दिया. इनिशियल प्रेशर बोले तो P1 दिया. इनिशियल प्रेशर कितना है? P. मास क्या हुआ? If the mass of all the gas molecules half, बोले तो m2 is equal to m1 by 2 and speed is double दिया रहा. v2 is equal to 2v1. ये asking P2 ना प्रेशर. सब्स्टिट्यूट करें ये फार्मूला में. P1 जगह पे P by P2 is equal to m1 by m2. m1 by m2 जगह पे m1 by 2 into v1 by v2 होल स्क्वायर रहा. v1 by 2v1 होल स्क्वायर. v1 gets cancel, m1 gets cancel. 2 ऊपर जाते ना. P by P2 is equal to 2 into 1 by 2 होल स्क्वायर कितना आएगा? 1/4. 2 into 1/4 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. P2 is equal क्या आएगा? 2 times of इनिशियल प्रेशर. सो बोले तो मास आधा हुआ, स्पीड डबल है तो प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर डबल होता. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस फार्मूला 1/3 NmV स्क्वायर. n बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. m is mass of the gas molecule, RMS speed. V बोले तो. The next question. The mean free path for a gas with molecular diameter d and number density n can be expressed as. This is direct formula. Mean free path बोले तो distance traveled by the molecule between two successive collision. टू सक्सेसिव कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता, उसका नाम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ. उसका फार्मूला इज 1/√2 into n pi d स्क्वायर. वेर n बोले तो नंबर डेंसिटी बोल के दिया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम.
और डी बोले तो डायामीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डायामीटर उधर दिया मेंशन किया ऑलरेडी, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल 1/√2 इंटू n पाई डी स्क्वायर, सो फर्स्ट ऑप्शन ओनली करेक्ट, याद रखना ये फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ गामा Cp by Cv, गामा बोले तो स्पेसिफिक रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ specified constant pressure to constant volume for hydrogen, helium and another ideal diatomic gas X. Total how many gases are there here? 3 gases. First one is hydrogen. Hydrogen कौन सा गैस है? Diatomic, diatomic gas. Helium कौन सा गैस है? Monoatomic, right ना? Diatomic, monoatomic. Already third gas X क्या दिया? Diatomic gas है, whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode or respectively. बोले तो गामा वैल्यू आस्किंग रहे, फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए कितना है, हीलियम के लिए कितना है, आइडियल गैस, आइडियल डायटोमिक गैस एक्स के लिए कितना है। इसके लिए एक फार्मूला भी याद रखो, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी। ओके, यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता, हाफ एफ आर इंटू डी टी, राइट ना। आपको सीवी का फार्मूला क्या है, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, du by dt का फार्मूला, du by dt ना सीवी का फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला सीवी इक्वल 1/n इंटू dq by dt, कांस्टेंट वॉल्यूम dq जगह पे du ले सकते हम, बिकॉज वर्क डन इज 0, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया, सो du बोले तो क्या है, हाफ एफ आर डी टी बाई डी टी, डी टी डी टी गेट्स कैंसिल, क्या मिलेगा, सीवी वैल्यू हाफ एफ आर, सीपी क्या मिलेगा रहा, सीपी बोले तो सीवी प्लस आर, सो हाफ एफ आर प्लस आर आएगा, राइट ना। इसमें आर कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, एफ बाई 2 प्लस 1, राइट ना। अभी स्पेसिफिक रेशियो ना गामा इज इक्वल क्या है फार्मूला, Cp बाई Cv, ये फार्मूला याद रखना, Cv स्पेसिफिक ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाफ एफ आर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर R इंटू एफ बाई 2 प्लस 1, ये दोनों का रेशियो चेक करेंगे, Cp बाई Cv, सो एफ आर बाई 2 अपॉन, सिंप्लीफाई करो, R बाई 2 एलसीएम करो, F प्लस 2 आएगा, R बाई 2 गेट्स कैंसिल, क्या मिलेगा आंसर, F बाई F प्लस 2, राइट ना। सॉरी गलती लिखा ना रे, Cp बाई Cv हमने रिवर्स लिखा, मैंने क्या है देखो, Cp क्या है, R इंटू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन R इंटू क्या आएगा, R बाई 2 इंटू F प्लस 2, सिंप्लीफाई करा, एलसीएम किया, F बाई 2 प्लस 1, F प्लस 2 बाई 2 आया, R बाई 2 बाहर निकाला, Cv क्या है, R बाई 2 इंटू F, R बाई 2 गेट्स कैंसिल, हमको क्या आंसर मिले, F प्लस 2 बाई F, F बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, गामा इज इक्वल क्या है फार्मूला, F बाई F इज 1 प्लस 2 बाई F, ये फार्मूला याद रखो, ये पूरा डिराइव करने को जरूरत नहीं, गामा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्लस 2 बाई F, एक बार नीट एग्जाम में खाली ये फार्मूला भी पूछा। अभी बताओ रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक कितना है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5, डायटोमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रायटोमिक 6 है। अभी सब्स्टिट्यूट करो, इसमें 2 डायटोमिक है, 1 मोनोएटॉमिक है, सब्स्टिट्यूट करो, डायटोमिक के लिए क्या आता, फॉर 1 प्लस 2 बाई 5 कितना आता है, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 बाई 5, बोले तो हाइड्रोजन एंड गैस एक्स के लिए 7 बाई 5, और मोनो के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस 2 बाई 3 कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 बाई 3, तो सिंपली मोनो के लिए गामा वैल्यू कितना मिले 5 बाई 3, डायटोमिक के लिए गामा वैल्यू कितना है 7 बाई 5, सो फर्स्ट डायटोमिक 7 बाई 5, बाद में हीलियम मोनोएटॉमिक, बाद में आइडियल डायटोमिक गैस एक्स है, सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन के लिए पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गामा फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा इज इक्वल 1 प्लस 2 बाई F, ये फार्मूला याद रखो,
ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। बट ये डेटा याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक 3, डायटॉमिक 5, ट्राइएटॉमिक 6। डायरेक्टली ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, सब ये फार्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हाफ FRT। नेक्स्ट, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen, 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T। तो बोले तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल इंटरनल एनर्जी बोले तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा? हाफ ऑफ FRT, of NFRT। N बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, F is डिग्री ऑफ फ्रीडम, R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T is टेम्परेचर। अभी टोटल इंटरनल एनर्जी बोले तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन, राइट ना। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए ऑल 1 ले लो, N1F1। आर्गन के लिए N2F2 ले लो। R and T कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। U is equal ऑक्सीजन के लिए फार्मूला हाफ N1F1 into R into T प्लस आर्गन के लिए हाफ N2F2 into R into T। इसमें RT इज कांस्टेंट ना रे, ये बाहर लिखो, RT/2 बाहर लिखो, RT/2 into N1F1, this is for oxygen, N2F2 for argon। Substitute the values, RT/2 into number of moles of ऑक्सीजन क्या दिया? 2 दिया, N1 जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा गैस है? डायटॉमिक गैस। डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? आर्गन बोले तो मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो क्या आएगा आंसर? देखो 2 into 5 10 रहा, 4 into 3 12, 12 plus 10 22। सो आंसर 22 RT/2, 2 1s 2 11s। सो आंसर क्या है? 11 RT इज द करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इंटरनल एनर्जी फार्मूला हाफ NFRT। सो टोटल इंटरनल एनर्जी बोले तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस आर्गन, दैट्स इट। ये टेम्परेचर सेम दिया है इसलिए ये सेपरेट किया मैंने, RT सेपरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, this is from NEET 2015। 1 mole of ideal diatomic gas undergoes transition from A to B। A to B जा रहे हैं बोले तो प्रेशर 5 kPa टू प्रेशर 2 kPa को जा रहे हैं। वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा? 4 मीटर क्यूब टू 6 मीटर क्यूब जा रहे हैं, राइट ना। देन ये आस्किंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। We know that change in internal energy का फार्मूला क्या है बेटा? Du is equal to NCV dt फार्मूला। चेंज इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है? NCV dt। N इंटू CV का फार्मूला क्या है? R/γ-1। ये फार्मूला याद रखना। CV का फार्मूला क्या है? R/γ-1। यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/γ-1 इंटू NR dt बोले तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हम ऐसा लिख सकते हैं NRT2 माइनस NRT1। हमको पता है PV इज इक्वल फार्मूला क्या है? NRT ना। तो बोले तो NRT2 जगह पे हम P2V2 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा फार्मूला? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल 1/γ-1 इंटू P2V2 माइनस P1V1, दैट्स इट। सिंप्लीफाई करो, गामा वैल्यू फॉर डायटॉमिक गैस कितना है रहा? 7/5। सब्स्टिट्यूट करो, 1/γ-1 बोले तो क्या आता? 1/7/5 माइनस 1, 7 माइनस 5 2, 2/5 आते ना, 5/2 आता ऊपर। सो 1/γ-1 कितना है? 5/2 इंटू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P2V2 रहा। P2 कितना है? 2, V2 कितना है? 6, 2 इंटू 6 इंटू किलो पास्कल ना, इंटू 10⁻³ लिखना, माइनस P1V1। P1 क्या दिया? 5 इंटू 10⁻³। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 4 इंटू 10⁻³ रहा। किलो पास्कल ना, 10⁻³ कॉमन ले लो। सो 5/2 इंटू 10⁻³
6 2 जा 12, 12 minus 5 4 जा 20 रहा, 12 minus 20 कितना है -8. So answer is -8 into 5 by 2 into 10 power 3. 2 1 जा 2 4 जा 5 4 जा कितना है -20, माइनस 5 4 जा 20 माइनस साइन है -20 into 10 power 3 joules, -20 into 10 power 3 joules है. बट आंसर किलो जूल्स में दिया ना, हम क्या लिख सकते हैं -20 किलो जूल्स, राइट ना. सो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला, NCV dt. सो CV फार्मूला R अपॉन गामा -1. सो हमने सब्स्टिट्यूट किया dt जगह पे T2 - T1 ना, सेपरेटली लिखा मैंने 1 by गामा -1 इक्वल nRT2 - nRT1. सभी वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ सब्स्टिट्यूट किया, आंसर कितना मिला -20 किलो जूल्स. नेक्स्ट the ratio, this is from NEET 2015, the ratio of specific heat of in terms of degree of freedom. अभी भी पहले क्वेश्चन में भी डिराइव किया रहा है उसका रिलेशन. और एक बार देखो, we know that CV का फार्मूला क्या है रहा, CV is equal to half FR. CP क्या है रहे, R into F by 2 plus 1, राइट ना. अभी क्या पूछा उन्होंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्म में पूछा. सो गामा इज इक्वल फार्मूला क्या है, CP by CV. सब्स्टिट्यूट करके देखो, R into LCM F plus 2 by 2 upon FR by 2. R by 2 gets cancelled. क्या मिले हमको आंसर, F plus 2 by F. We can write F by F is 1 plus 2 by F. 1 plus 2 by F is the answer. But इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंबल क्या दे रहा है, N दिया ना, हमने F लिया. So simply F जगह पे N सब्स्टिट्यूट करो, 1 plus 2 by N is the correct answer. Easy है, डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, 1 plus 2 by F, F जगह पे उन्होंने N दिया, that's it. So कौन सा ऑप्शन राइट, ऑप्शन B is right. Next क्वेश्चन नंबर 20 रहा, 4 grams of gas occupies 22.4 liters at NTP. NTP बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. The specific heat capacity of gas at constant volume बोले तो CV दिया रहा हूं, CV वैल्यू क्या दिया 5 जूल पर केल्विन. सो ऐसा यूनिट दिया. The speed of sound in this gas at NTP is कितना दिया 952 मीटर पर सेकेंड. The heat capacity at constant pressure पूछा, बोले तो CP asking. What is the speed of sound in gas का फार्मूला, we know that स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ओवर गामा RT by M रा फार्मूला, राइट ना. गामा बोले तो क्या है CP by CV, स्पेसिफिक हीट रेशियो. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, V इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर CP by CV ना, CV नीचे आएगा CV इंटू M. सभी वैल्यूज दिया, सब्स्टिट्यूट करो. आपको CP चाहिए ना, डायरेक्टली स्क्वायर करो दोनों साइड, V स्क्वायर इज इक्वल टू CP by CP into RT by CV into M. आपको CP चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CP is equal to M into CV into V square upon R into T. आपको डेटा में सभी वैल्यूज दिया. 4 grams of gas occupies 22.4 लीटर बोले तो मॉलिक्यूलर वेट दिया 4 grams, केजी में कन्वर्ट करना क्या पड़ेगा ना, 4 into 10 power -3. CV वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या दिया 5, स्पीड कितना दिया 952 स्क्वायर ना, और एक बार 952 अपॉन कितना है आर वैल्यू 8.3 इंटू टी वैल्यू, टेम्परेचर कितना है नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन. वो टाइम लगेगा, ये सिंप्लीफाई करके देखो आपको आंसर ये मिल जाएगा. अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो, बराबर एग्जैक्ट आंसर के लिए बहुत टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली लेना. इधर 952 है तो 950 ले लो, 8.3 है तो 8 ले लो. सो आसपास आंसर मिल जाएगा, इतना डिफरेंस तो नहीं आता. सो फाइनल आंसर क्या आएगा 8 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स. नेक्स्ट 21, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा रहे हम, मीन फ्री पाथ का फार्मूला क्या है 1 by √2 n pi d स्क्वायर, राइट ना. ये d बोले तो क्या है डायमीटर ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस भी होता. सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी होता. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट्स इट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट
The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 to T2 Kelvin. Simply बोले तो टेम्परेचर रेजिंग फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन. अगर टेम्परेचर चेंज है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता. सो राइट, सिंपली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बोले तो कितना है इधर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2. अगर टेम्परेचर चेंज है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता. So we know that change in internal energy formula क्या है, change in internal energy, heat energy required बोले तो change in internal energy only. तो उसका फार्मूला क्या है, du is equal, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिराइव किया हमने, हाफ n f r into dt का फार्मूला. इधर n बोले तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. 1 ग्राम दिया ना, मास 1 ग्राम दिया. हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या है रहा, 4 ग्राम्स. केजी में कन्वर्ट करने को जरूरत नहीं, क्यों, ये दोनों का रेशियो लेते ना, इंटू 10⁻³ डिवाइड 10⁻³ कैंसिल होता. सो फार्मूला क्या होता, हाफ स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू एफ इंटू, बट आंसर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में नहीं दिया रहा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर्म में दिया. सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, Kb इज इक्वल टू R अपॉन Na ना फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. R इज इक्वल क्या आएगा, Na इंटू Kb. ए भी सब्स्टिट्यूट करो उधर, R जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना, Na इंटू Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू dt बोले तो T2 माइनस T1. ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. हाफ मास कितना है रहा, 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कौन सा गैस है, हीलियम. हीलियम मोनोएटॉमिक है क्या डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू Na इंटू T2 माइनस T1. सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 3, 3 by 4 2 is 8. So answer is 3 by 8 into Na Kb into T2 minus T1. So कौन सा ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर. समझ में आएगा क्वेश्चन. टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन. अगर टेम्परेचर चेंज है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता. सिंपली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ NFR इंटू dt. नंबर ऑफ मोल जगह पे मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है हीलियम मोनोएटॉमिक है, और R जगह पे इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो Na इंटू Kb, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1. सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर D मिल जाएगा. नेक्स्ट, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv. गामा इक्वल Cp बाय Cv एंड Cv इक्वल टू, हमको पता है फ्रॉम मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल क्या है फार्मूला R, एंड Cp बाई Cv इज इक्वल क्या है, गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो. इक्वेशन 1 ले लो, यहां से Cp इक्वल क्या है तेरा, गामा टाइम्स ऑफ Cv. सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 2 1 में सब्स्टिट्यूट करो. Cp जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना, गामा टाइम्स ऑफ Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R. Cv कॉमन ले लो यहां से, Cv इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R. यहां से Cv क्या होता है बेटा, Cv इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करो R अपॉन गामा माइनस 1. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, R अपॉन गामा माइनस 1. अगर Cp पूछा रहे, Cp बोले तो गामा टाइम्स ऑफ Cv ना, अभी क्वेश्चन में Cv पूछा, अगर Cp पूछा है तो क्या आएगा, Cp इक्वल गामा टाइम्स ऑफ Cv. Cv ऑलरेडी आपको मिले R बाई गामा माइनस 1. सो Cp क्या होता, गामा R बाई गामा माइनस 1. ये भी पूछ सकते क्वेश्चन में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, if Cp and Cv denote the specific heats per unit mass of ideal gas of molecular weight m, so he is not giving molar specific heat, normal specific heat के relation पूछा. So we know that molar specific heat में relation क्या है, molar specific heats. molar specific heats के लिए Cp का फार्मूला क्या है, Cp 1 by n into dq by dt था. n बोले तो क्या है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ओनली ना.
सो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता है, n जगह पे मास वे मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट करो, m बाई स्मॉल m इंटू डी क्यू बाई डी टी, राइट ना। ये क्या बोलते रहे, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास है, राइट ना। सो क्या आएगा, Cp कैपिटल Cp इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ स्मॉल Cp, राइट ना। ये मोलार स्पेसिफिक हीट है, मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स ऑफ नॉर्मल वाला। नेक्स्ट सिमिलरली Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, M टाइम्स ऑफ Cv होता है। हम Cp माइनस Cv इक्वल R में सब्स्टिट्यूट करो, मेयर्स रिलेशन क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, M इंटू स्मॉल Cp माइनस M इंटू स्मॉल Cv इज इक्वल टू R, यहां से M कॉमन ले लो, M इंटू Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इक्वल क्या मिलेगा पर यूनिट मास के लिए R अपॉन M, नॉट गिविंग मोलर स्पेसिफिक हीट्स, राइट ना। सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, Cp माइनस Cv इक्वल R अपॉन M, ऑप्शन सी इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question number 25, the molar specific heat at constant pressure of ideal gas is 7/2 R बोले तो Cp दिया है 7R/2, you asking the ratio of specific heat at constant pressure to constant volume, simply asking gamma ratio, gamma का फार्मूला क्या है, Cp/Cv, राइट ना। Cp पता है, Cv कैसे कैलकुलेट करना, फ्रॉम मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cv इज इक्वल क्या होता है, Cp माइनस R, बोले तो क्या होता है 7R/2 माइनस R, कितना आता है 2R, 7R माइनस 2R/2 कितना आता है 5R/2, सब्स्टिट्यूट करो फार्मूला पे, Cp इज 7R/2, Cv इज 5R/2, R/2 कैंसिल, आंसर क्या मिले 7/5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The next question, gamma be the ratio of specific heat of perfect gas, the number of degree of freedom of molecules of the gas. So we know that already हमने previous questions में derive किया, what is the gamma formula in terms of degree of freedom, 1 plus 2/f. Now degree of freedom in terms of gamma पूछ रहे question में, so 2/f is equal क्या है, 2/f is equal gamma minus 1, so यहाँ से F इज इक्वल क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 बाई गामा माइनस 1, सो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, गामा का फॉर्मूला 1 प्लस 2 बाई एफ, एफ इज इक्वल 2 बाई गामा माइनस 1, सो ऑप्शन सी इज राइट।